खुशखबरी। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ वाला और मस्त वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही मैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 11 और दोस्तों हम यानी कि मैं और कार्तिकेय गए थे आज सुबह सुबह नहा धो के नाश्ता वास्ता करके स्कूल। तो आज मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी और रोटी और चाय। और चाय में मीठा डालना मैं भूल गई थी। मीठे के साथ मेरा बहुत पंगा है। ये चाय कार्तिकेय ने छोड़ दी थी तो मैंने तो पी दी थी। तो दगड़िया हो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है तो सोचा कि ये खुशी आप सबके साथ शेयर करूं। और खुशियाँ बांटने से और ज़्यादा बढ़ती हैं, मेरा ऐसा मानना है, आपका भी मानना होगा। तो माता पिता के लिए बहुत ही खुशी का अवसर होता है। मेरे लिए भी आज बहुत 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 खुशी का अवसर है। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमको क्या करना चाहिए था, हमको क्या नहीं करना चाहिए था, क्या हमको करना है, क्या सुधार करने हैं, मेरा ऐसा मानना है कि रिपोर्ट कार्ड इसलिए होता है। आजकल मैंने देखा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छी बात है, कंपटीशन होना भी चाहिए। हर कोई प्रोग्रेस करना चाहता है, अच्छे से अच्छा जीवन चाहता है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और अच्छी सी नौकरी करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और इसीलिए वो इतना, उनके पीछे उनका स्ट्रगल रहता है माता पिता का। तो लेकिन एक बात है दोस्तों, कंपटीशन होना चाहिए अच्छे उसमें। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने देखा कई पेरेंट्स बोलते हैं, कई आदत होती है कई पेरेंट्स के, अरे ज़्यादा ध्यान देना, अरे उसके लड़के की इतनी परसेंटेज आई, उसकी इतनी कम आई, उसकी ज़्यादा आई। तो कंपैरिजन करना बहुत गलत बात है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे मतलब मैं समझती हूँ कि हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है जिसको माता पिता ही समझ सकते हैं। जैसे मेरे बच्चों की मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, मैं उनको कोऑपरेट करती हूँ उस चीज़ में, अपनी इच्छा उन पे नहीं थोपती। तो फ्रेंडली रहती हूँ। फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए आजकल के उसमें। लेकिन कंपैरिजन नहीं, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, एक जैसी सोच नहीं होती। तो ये गलत बात है, इससे उन पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चों पे मैं सोचती हूँ कि बच्चों पे ही गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे पे भी। ज़बरदस्ती जब हम उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो हम पे ही अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा किसी काम के लिए तो हमारी सोच कैसे हो जाती है। तो वैसे ही हमारे बच्चे भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो किसी पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं होती है। स्वेच्छा से हम गाइड कर सकते हैं। हम गाइड करने के लिए पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स अगर मैं बोलूँ तो यस, मैं गाइड करती हूँ। मैं अपने, अगर मैं बोलूँ तो अपने बच्चों को गाइड करती हूँ। और भगवान की दया से अभी मेरे दोनों बच्चे अपनी जो भी बातें होती है वो मुझसे शेयर करते हैं, पापा से शेयर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। जैसे ज़माना हो गया है, बच्चे जो फ्रेंडली नहीं होते हैं, जो पेरेंट्स ज़्यादा मतलब हो गए सपने देखने वाले, या अपने सपने, हर कोई चाहता है, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि बच्चे अच्छे उसमें जाएं, लेकिन उस चक्कर में वो चीज़ें भूल जाते हैं कि हमको किस तरीके से इनको गाइड करना है। तो एटलीस्ट मतलब हमको देखो भविष्य का पता नहीं है, लेकिन उससे बचने के लिए कुछ कोशिशें हम कर सकते हैं। तो हमको जब उनकी प्रॉब्लम्स पता होंगी, जब नहीं पता होंगी तो कहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। जब हमको उनकी प्रॉब्लम्स पता होंगी तो एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं उनको सॉल्व करने की, है ना। तो ये होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो डर के मारे बताते नहीं हैं, जो ऐसे अपराध कर दे रहे हैं, जो शायद जिन माता पिता के साथ ये होता है वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ करें, लेकिन वो ऐसा कुछ कर जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर, बच्चों के अंदर डर के आगे वो अपनी जो बातें हैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण से वो इन अपराधों में फंसकर कुछ गलत कदम उठा दे रहे हैं।
तो वो बहुत गलत बात है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम भविष्य के लिए ये कोशिश तो कर ही सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स हम कैसे जान सकते हैं। हम इसीलिए ऐसे जान सकते हैं कि हम फ्रेंडली रह सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। होता है बस इसीलिए कि और अच्छे से प्रोग्रेस करें। सो यस, आज कार्तिकेय का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और 6th क्लास में चली गया दोस्तों। सो यस, सो चलिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।